आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 19 अगस्त की शाम का वीडियो है ये। और अभी आपने देखा होगा कि बारिश जो है वो दक्षिणी गुजरात में बहुत ज्यादा हुई है। गिर सोमनाथ वगैरह में बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हो रहा है। पूरे यानी खेत खलिहान भर गए हैं। और वहीं आपने देखा होगा कि मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में अतिवृष्टि हुई है, यानी कि भारी से अति भारी बारिश हुई है। पूरी मुंबई एक बार फिर से जाम हो गई है, फ्लाइट डिले हो रही है, लोकल ट्रेन प्रभावित हुई है और पूरी मुंबई में जगह जगह पानी भरा हुआ है। और एक मॉल का तो ऐसा दृश्य आया कि उसके आसपास मतलब इतना ज्यादा पानी है कि लोग वहां स्विमिंग करने लगे। इतना मतलब आप कह सकते हो कि मुंबई का क्या हाल हो गया है। हालांकि हर साल पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि मुंबई में जुलाई और अगस्त में इस तरह के एपिसोड होते हैं। इस बार जुलाई महीने में कम बारिश हुई है, लेकिन इसका प्रेडिक्शन पहले से था। जैसे हमने बताया था कि जो पुल इम्पैक्ट है वो यानी कि जब यहाँ से ये यहाँ पर कोई वेदर सिस्टम बनता है, यहाँ पर डिप्रेशन बना हुआ है, ये धीरे धीरे अंदर की तरफ आएगा उड़ीसा से दक्षिणी छत्तीसगढ़ के आसपास, और वो डिप्रेशन जो है वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। फिर और आगे आते हुए वो लो प्रेशर एरिया बन जाएगा और गुजरात के ऊपर होकर के निकलेगा। अभी आप देखेंगे कि ये देखिए बारिश की गतिविधियां नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी और देवभूमि, द्वारिका, भुज, नलिया, ये सारे इलाकों में हो रही है, काफी तेज हो रही है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा है। बीकानेर और जोधपुर के कुछ इलाकों में भी हल्की बारिश की गतिविधियां आपने देखी होंगी हो रही है। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के कई इलाके बारिश देख रहे हैं। और अब पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, वहां पर बारिश होगी और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में होगी। और सिंध में बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी अगले 2-3 दिनों के दौरान होने वाली है। अब हम और आगे चलते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि और जो सिस्टम है उनका क्या असर रहेगा। तो आज जो बारिश है, जैसे अगर ये वेदर सिस्टम हम देखें तो इसमें आप देखिए, यहीं से शुरू करते हैं तो गुजरात के कई इलाके बारिश देखेंगे, खास करके दक्षिणी गुजरात। ये गिर सोमनाथ से लेकर के देवभूमि, द्वारिका, पोरबंदर, जूनागढ़, ये जो अमरेली और भावनगर, सूरत, वलसाड़, नवसारी, तापी, नर्मदा, डांग, पंचमहल, ये जो इलाकों हैं यहाँ पर काफी ज्यादा हैवी रेन के चांसेस है। साबरकांठा, बनासकांठा, बनासकांठा में कुछ इलाकों में बारिश हुई है। दिशा में काफी अच्छी बारिश हुई है। अब जो साबरकांठा, महेसाना, पाटन, अरवली, मोड़सा, बोटाड, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद और राजकोट, बड़ोदरा, ये सारे इलाके भी बारिश देखने वाले हैं। यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां अब बढ़ने वाली है। तो कुल मिलाकर के अभी कुछ हमारे मित्र हैं जो कह रहे थे कि साबरकांठा में बारिश नहीं हुई है और फसलें सूख रही हैं, तो वहां पर जल्द बारिश होगी क्योंकि गुजरात के ऊपर से ही ये वेदर सिस्टम निकलने वाला है। अब राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में अभी भी खंड वर्षा ही हो रही है ज्यादातर इलाकों में। और एक दो हमारे मित्र हैं जो यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, उन्होंने कहा कि अब बारिश नहीं हुई तो हम आपका चैनल छोड़ देंगे। भाई अ, मेरे चैनल से तो इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो बारिश है वो ऊपर वाले की कृपा से होती है। ऊपर वाले की कृपा कह लो या जो वेदर सिस्टम बनते हैं उनके हिसाब से बारिश होती है। तो अभी पूर्वी राजस्थान में तो बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अगर हम देखें तो आज हो सकता है कि सवाई माधोपुर से लेकर के कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ पर बारिश हो सकती है। और माफ कीजिएगा, बीकानेर और उससे लगे हुए जोधपुर के कुछ इलाकों में भी खंड वर्षा के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान से लगे हुए बॉर्डर पे भी कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। और उसके बाद बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ेंगी। और अगर हम उत्तर भारत से शुरुआत करते हैं तो उत्तर भारत में हम देखेंगे कि जो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, यहाँ पर तो बारिश कम है। लेकिन जम्मू कश्मीर के कई इलाके बारिश अभी भी देखेंगे। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने की वाली है। यानी कि यहाँ पर भी अभी भी पहाड़ सरकने की घटनाएं हो सकती है। बादल फटने की घटना के चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी खतरा काफी ज्यादा बना हुआ है। कई दिनों से जो बारिश हो रही है, क्या होता है कि बारिश जब कई दिनों से लगातार हो रही होती है तो मिट्टी जो है वो लूज हो जाती है और वो ढीली पड़ जाती है। और जैसे ही फिर से अगर तेज बारिश होती है तो जो कटाव है पहाड़ों के नीचे की जो मिट्टी है, या जो ढलान है वहां की अगर नीचे की मिट्टी थोड़ी सी भी कटती है तो ऊपर का जो वेट है वो सारा सड़क के नीचे आ जाता है और उसके साथ मलबा, मिट्टी, पानी और पेड़ और ये जो चट्टाने हैं वो सारे नीचे आ जाते हैं। इससे खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब पंजाब और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के कुछ इलाकों में आज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। रोहतक और झज्जर, ये सारे इलाके जो है यहाँ पर बारिश की संभावना है।
और दिल्ली एनसीआर के भी कुछ इलाकों में बारिश हुई है, नोएडा वगैरह में बारिश की गतिविधियां आज हुई हैं। अब इस तरह की खंड वर्षा ही होती रहेगी अभी, और पंजाब हरियाणा में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां आज दिखाई दे सकती हैं। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों से आपने देखा होगा कि मौसम थोड़ा सा कमजोर बना हुआ है मानसून। तो अभी भी उत्तर प्रदेश और बिहार ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। बिहार के कुछ इलाकों में, पूर्वी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां थोड़ी ठीक होंगी, और ये सिक्किम से लेकर के उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यहाँ तक बारिश की गतिविधियां अच्छी हैं। दक्षिणी असम में भी तेज बारिश की संभावना है। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी। अगर बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश के जो यहाँ पर देखेंगे हम, बांग्लादेश के जो दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देगी बांग्लादेश में। और नेपाल की पहाड़ियों में भी लगातार बारिश होगी, हालांकि बहुत ज्यादा हैवी रेन नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मॉडरेट शावर्स कई इलाकों में रहेंगे। यानी नेपाल में, बांग्लादेश में और पाकिस्तान के कई इलाके बारिश देखेंगे। अब हम चलते हैं फिर से, यानी गंगा पश्चिम बंगाल की अगर बात करते हैं तो 24 परगना, डायमंड हार्बर, कोंटई, शांति निकेतन, पुरुलिया, बांकुरा, हुगली, हावड़ा, कलकत्ता, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। मॉडरेट शावर्स यहाँ पर हो सकती है। गुजरात के बारे में हमने बात कर ही ली थी कि गुजरात में हैवी टू वेरी हैवी रेन होने की संभावना दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी अब जो दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश है वहां पर वेदर फिर से खराब होने वाला है। अगर हम देखें तो नीमच, रतलाम, उज्जैन, भोपाल, खरगोन, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, देवास, सियोनी, यहाँ से लेकर के खांडवा और अलीराजपुर, बड़वानी, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। ग्वालियर और उसके आसपास के इलाकों में भी हल्की बारिश हो सकती है। और डिंडोरी, मांडला, अनूपपुर, ये जो इलाके हैं ये भी तेज बारिश देखेंगे। अगर हम देखें तो कटनी और जबलपुर में बारिश होगी, लेकिन खंड वर्षा ही रहेगी। और अब देखेंगे टीकमगढ़ और सीधे सतना, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, दमोह, यहाँ पर भी खंड वर्षा ही अभी फिलहाल आपको दिखाई देगी। झारखंड में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो ठीक ठाक होने वाली है, वो भी जमशेदपुर, रांची, खूंटी, चाईबासा, इस इलाके में। बाकी इलाकों में बारिश थोड़ी सी कम रहेगी। लेकिन उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं तो उड़ीसा के जो अंदरूनी इलाके हैं वो तेज बारिश देखेंगे। कोस्टल एरियाज में बारिश कम होगी। बारागढ़ है और ये बोलनगीर है, भवानीपट्टनम है, अंगुल है, ये सारे इलाके जो है बारिश की गतिविधियां अच्छी देखने वाले हैं। और उसी तरह से अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां अब होंगी। दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, रायगढ़, यहाँ से लेकर के सुकमा, सुरजापुर, जांजगीर, चंपा से लेकर के बस्तर तक सभी इलाकों में बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक दिखाई दे रही हैं। तो ये अभी के यहाँ की बात हुई। और अगर हम मुंबई, थाने, दहानू इनकी बात करें तो यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश आज शाम तक रहेगी और उसके बाद बारिश कम हो जाएगी। यानी कि 20 तारीख और 21 तारीख को मुंबई में कुछ राहत मिलने की संभावना है। पुणे में भी बहुत भारी बारिश हुई है आज। विदर्भ के ज्यादातर इलाके, नागपुर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोंडिया, गढ़चिरौली, ये सारे इलाके तेज बारिश देखेंगे। मराठवाड़ा में भी मॉडरेट शावर्स होगा, यानी हिंगोली, लातूर, जलना, उस्मानाबाद, परवनी, ये सारे इलाके, लातूर वगैरह, नांदेड़ वगैरह में बारिश अच्छी होगी। संभाजी नगर, अहिल्याबाई नगर, धुले, नंदुरबार, जलगांव और ये नासिक, मालेगांव, पुणे, ये सारे इलाके, सांगली, सतारा, कोल्हापुर से लेकर के महाबलेश्वर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी तक बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक होने वाली है। तेलंगाना में लगातार बारिश अच्छी हो रही है। तो विदर्भ से लगे हुए जो इलाके हैं तेलंगाना के, वो भी भारी बारिश देखेंगे। आंध्र प्रदेश और रायल सीमा में बारिश कम रहेगी। कोस्टल कर्नाटका में भारी बारिश है। केरल में बहुत हल्की बारिश है। तमिलनाडु और रायल सीमा में बारिश बहुत कम है। लक्षद्वीप में मौसम लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन मॉडरेट शावर्स 20 से 25-30 मिलीमीटर के बीच में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो अब और अगर आगे चलते हैं तो आप देखिए कि ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, यानी कि लो प्रेशर एरिया आगे की तरफ आएगा और एक ट्रफ है जो गुजरात तक आएगी। ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लेकिन जो दक्षिणी गुजरात है और मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बारिश की गतिविधियां उसके बाद मतलब यहाँ पर रहने वाली है। और उसके बाद अगर की बात करें, कल की बात करें, यानी 20 तारीख को, तो ये वेदर सिस्टम जो है वो ये गुजरात के आसपास पहुंचने की संभावना इसकी दिखाई दे रही है। तो गुजरात के जो दक्षिणी इलाके हैं वो भारी से अति भारी बारिश देखेंगे। गिर सोमनाथ, जूनागढ़, अमरेली और जूनागढ़ से लेकर के ये जो दीव है और जो सूरत, वलसाड़, नवसारी, तापी, ये जो सारे इलाके हैं, जामनगर, मोरबी, इन इलाकों में भी तेज बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। यानी कि साइक्लोन ये इस तरह से यहाँ पर ये वेदर घूम रहा है। और पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जो ये है आपका राजस्थान है, यहाँ पर भी बारिश काफी अच्छी होने की संभावना है। 21 तारीख को हम देखेंगे कि
कच्छ के ये कच्छ के इलाके भी बारिश देखेंगे, और उसी तरह से ये जो आपका सिंध है, सिंध के भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। और अगर 22 तारीख की बात करें तो सिंध के कई इलाके बारिश देखेंगे, उत्तरी पंजाब में बारिश होगी। और अगर देखेंगे उस समय अब 22 और 23 तारीख को उत्तर प्रदेश और बिहार में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। यानी कि ये जो दो राज्य अभी सूखे की मार झेल रहे, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। और एक नया जो आप देखेंगे कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो आपको, या लो प्रेशर एरिया, फिर से बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ दिखेगा 22 तारीख को, जो फिर से आगे की तरफ आएगा। लेकिन ये वेदर सिस्टम ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा उत्तर की तरफ जाएगा, तो इसका जो असर होगा 23 से 24 तारीख से मान के चले, 24, 25, 26 तारीख को राजस्थान के कई इलाकों में बारिश देगा, जहां सूखे की मार झेल रहे जो किसान भाई है। हालांकि फसलों को नुकसान जो होना था वो हो गया, काफी ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी जो ऐसा कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो ये भी हो सकता है कि 23, 24, 25, 26 में जो बारिश होगी वो कुछ फसलों को जीवन दान दे जाए, और किसान भाइयों की जो बिल्कुल एक तरह से इस मौसम ने कमर तोड़ दी है, उसमें कुछ मतलब ये राहत मिलने की संभावना हमें नजर आ रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।